हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और अन्य कार्बनिक यौगिकों में संकरण। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे कि इन हेलो एल्केन में आप संकरण कार्बन का ज्ञात कीजिएगा। तो उसी से शुरुआत कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड और इसका जो एग्जाम्पल था वो इस प्रकार से यूं था कि बेंजीन वलय पर और किसी भी पोजीशन में और एक हैलोजन परमाणु लगा होता है, तो जिसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं या एरिल क्लोराइड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक्स भी लिखा जा सकता है क्योंकि केमिस्ट्री में एक्स है वो सारे हैलोजन को इंडिकेट करते हैं, तो एक्स भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो अब इनमें यहां जो कार्बन है, यहां कार्बन है, इस कार्बन की संकरित अवस्था हमें ज्ञात करनी है। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर पहले यूं बनाता हूं, फिर देखना आप। इस प्रकार से यहां जैसे एक्स लगा लूं या फिर कोई हैलोजन लगा दूं, एक ही बात है। और यहां जैसे बॉन्ड पहले इंडिकेट किए तो यहां बंद पहले इंडिकेट कर देता हूं इस प्रकार से। और अब इनमें हाइड्रोजन जोड़ देता हूं कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए, इस प्रकार से। और हमें संकरण एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा होता है हम उसी कार्बन का ज्ञात कर पाते हैं। जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा होता है संकरण उसी का ज्ञात करना होता है। तो यहां इस कार्बन का और हम संकरण ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? कार्बनिक यौगिकों में हमेशा सिग्मा बंधों की सहायता से संकरण ज्ञात किया जाता है। सिग्मा बंध आप देखना एक मिनट, जहां सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा होते हैं और जहां डबल होते हैं वहां एक सिग्मा और एक पाई होता है, आप जानते हो। तो इसमें इस कार्बन में हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन का संकरण ज्ञात करना है। तो फिर हैलोजन जुड़े हुए कार्बन में और आपके सिग्मा बंध कितने हैं वो हमें देखना है। सिग्मा बंध सिंगल है, ये सिग्मा बंध है। इसके बाद में लगा देता हूं कि ये सिग्मा बंध है। यहां डबल बॉन्ड है तो इसमें कोई एक सिग्मा है, कोई एक पाई है, ऐसे आप लिख दीजिए। और ये वाला सिंगल है तो ये कन्फर्म सिग्मा है। तो अब काउंट कर लेंगे कि सिग्मा कितने हैं। सिग्मा बंधों को देखा जाता है, पाई बंधों को इसमें नहीं देखा जाता है। तो सिग्मा कितने हुए? यहां 3 सिग्मा हुए। तो मैं यूं कर लेता हूं तुम्हें समझाने के लिए कि सिग्मा बंधों की संख्या n बराबर 3। सिग्मा बंधों की संख्या n बराबर 3 लिख दिया मैंने। यानी n क्या है? सिग्मा बंधों की संख्या। किसी यौगिक में सिग्मा बंधों की संख्या n है तो n मतलब कितना माना गया? 3 आ गया। अब एक खास बात और सुन लीजिए, ये मैं आपको कार्बनिक यौगिक पढ़ा रहा हूं और कार्बनिक यौगिकों में संकरण 3 ही प्रकार का होता है। कौन कौन सा? sp3, sp2 और sp। इन यौगिकों में इतने प्रकार का होता है। बाकी आयनिक है, सहसंयोजक है, उप सहसंयोजक है, उनमें संकरण अलग प्रकार का होता है। उनमें कहीं इनके पहले डी आ जाता है या कहीं बाद में डी आ जाता है, तो वो उन यौगिकों में होता है। कार्बनिक वालों में तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रकार का संकरण होता है। तो जाहिर सी बात है, अब हमें ये तो पता चल गया कि कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है तो इनमें से कोई एक संकरण होगा जिस हैलोजन के साथ ये कार्बन आपस में संबंधित हैं। तो अब देखिए n की वैल्यू यानी सिग्मा बंधों की संख्या 3 आई है, 3 आई है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हम देखेंगे, इसमें ये फॉलो करवा के देखेंगे। देखना एक मिनट, यहां p के 3 हैं और s का 1 है, तो यहां टोटल कक्षों की संख्या तो 4 हो गई। यहां बात करूं, यहां p के 2 हैं और s का 1 है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो अब यहां ये 3 हो गया। यहां भी सिंगल सिंगल है, कहने का अर्थ एक ही p कक्षक है, एक ही s कक्षक है। तो यहां कितने हो गए? 2 हो गए। अब देखना, मैंने इसमें सिग्मा बंधों की संख्या 3 निकाली थी, यहां 3 निकाली। इसमें फॉलो करवा के देखेंगे कि 3 कौन से में आ रहा है। 3 यहां आ रहा है तो इसमें sp2 संकरण है। एक को कभी बोला नहीं जाता है तो इसमें sp2 बोलूंगा। तो एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है
उस कार्बन की संकरित अवस्था sp2 होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला जो हम एग्जाम्पल है वो लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, क्रमबद्ध की कोई बात नहीं है, कैसे भी आप लिख लो। जैसे हम ले लेते हैं विनाइल या वाइनिल हैलाइड, एक ही बात है। विनाइलिक कह सकता हूं, विनाइल कह सकता हूं, वाइनिलिक कह सकता हूं, वाइनिल कह सकता हूं, एक ही बात है। विनाइल हैलाइड, तो विनाइल हैलाइड का हम एग्जाम्पल लिखेंगे और उस एग्जाम्पल में ठीक उसी प्रकार जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा होगा उसी कार्बन में सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात कर लेंगे और सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात करके और संकरण ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको भी देख लीजिएगा। पहले तीनों के तीन एक साथ लिख देता हूं, फिर एक साथ बता दूंगा। विनाइल हैलाइड हो गया और उसके बाद नेक्स्ट अपने कर लेते हैं बेंजीलिक। बेंजीलिक हैलाइड और लास्ट कर लेंगे एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड तो आसान है, संरचना आप लिखो। ये वाला जो है ना विनाइलिक या विनाइल हैलाइड, ये अपने एग्जाम में पूछा हुआ है कि विनाइल हैलाइड का एक उदाहरण देते हुए और इसमें कार्बन की संकरित अवस्था बताइए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आसान सी बात है। अब इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं, देखना CH2 डबल बॉन्ड CH, चाहे तो कोई हेलोजन पर्टिकुलर है वो लगा दूं, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या फिर X लिख दूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसमें। अब जहां हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है हमें तो उसी का संकरण ज्ञात करना है। तो फिर ये जो अंडरलाइन कार्बन है जिसमें मैंने डबल अंडरलाइन की है उस कार्बन की संकरित अवस्था में देखनी है। तो फिर आप सिग्मा बंधों की संख्या देखिए और सिग्मा बंधों की संख्या देखने के लिए आप इस संरचना को बिखेर कर यूं लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C और इधर X, और ये H या तो ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं, इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब सिग्मा बंध एक ये वाला, सिग्मा बंध दूसरा ये, और यहां दो में से एक सिग्मा बंध है। तो सिग्मा बंध कितने हुए? 3 हुए, यानी n बराबर 3 आ जाएगा। n बराबर जब भी 3 आ जाएगा तो आप फिर फॉलो करवा के देख लेना कि कौन सा आ रहा है। इस प्रकार आसान है। बेंजीलिक हैलाइड की बात कर लेते हैं। बेंजीलिक हैलाइड में नाम से पता चल रहा है बेंजीन वलय होगी, तो यहां इसी में कर देता हूं। जैसे ये बेंजीन वलय है और बेंजीन वलय में एग्जाम्पल बनाने के लिए किसी भी पोजीशन पर मैं एक कार्बन पहले बाहर लिखता हूं और उस कार्बन पर हेलोजन लगा देता हूं और फिर उस कार्बन के बंधों की संख्या पूरी कर देता हूं। तो ये बेंजीन वलय के ऊपर CH2X बेंजीलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। और बेंजीलिक हैलाइड में यानी इस कार्बन के साथ ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का संकरण हम ज्ञात कर लेंगे। संकरण ज्ञात करेंगे तो फिर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिग्मा बंधों की संख्या देखूंगा। सिग्मा बंधों की संख्या देखूंगा तो यहां आपके एक सिग्मा बंध ये वाला, एक सिग्मा बंध ये वाला भी हो जाएगा और 2 H परमाणुओं के साथ भी सिग्मा बंधी होंगे, तो यहां n बराबर 4 आ जाएगा। n बराबर 4 आ जाएगा तो आप देखना n बराबर जब 4 आ जाएगा तो आप फॉलो करवा के देखोगे तो sp3 संकरण होगा। इसी प्रकार एलिलिक हैलाइड में और देख लीजिए। एलिलिक हैलाइड में ध्यान देने वाली बात है, इसी में कर देता हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद में यहां एक कार्बन और लिखूंगा और उस पर हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है ना, ध्यान देना। एलिलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो द्विबंध वाले कार्बन है, द्विबंध वाले तो कार्बन ये हैं, इस पर एक अन्य कार्बन लगा होता है, उस पर फिर हेलोजन जुड़ा होता है, वो सारे के सारे एलिलिक हैलाइड होते हैं। तो यहाँ ये हेलोजन, ये X हेलोजन और इस कार्बन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ जुड़ा है, पहले इनमें बंधों की संख्या पूरी कर देता हूं। ध्यान देने वाली बात है, इसमें ये इस प्रकार से यूं आ जाएगा। क्यों? देखिए एक मिनट, इस कार्बन का एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, 2 और 2 H के साथ पूरे हो रहे हैं इस प्रकार से। अब अगर आपको यूं ना समझ में आए दे दे
कैसे करेंगे? तो फिर आप संरचना को बिखेर के लिख लीजिए। बिखेर कर लिखने का अर्थ यूं है, इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड में C लगाइए, इधर हेलोजन जोड़िए और 2 H हैं, एक H इधर लिख दीजिए, एक H इधर लिख दीजिए। और अब इस कार्बन में सिग्मा बंधों की संख्या काउंट कर लीजिए, एक सिग्मा बंध, दूसरा और तीसरा और चौथा, यानी n बराबर 4। सिग्मा बंधों की संख्या इसमें n बराबर 4 आई, तो n की वैल्यू 4 आ रही है। n की वैल्यू 4 आने पर हम देखेंगे कि इसमें sp3 संकरण है वो होगा। इस प्रकार से ये हो जाएंगे। अब कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक हैं जो हेलो एल्किन या एल्किल हैलाइड न होकर के जिसमें कोई अन्य समूह लगा होता है हेलोजन के स्थान पर, तो उनमें भी संकरण ज्ञात करते हैं। सेम यही विधि है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यूं लिखूं CH3 CH2OH, आप जानते हो एथेनॉल का सूत्र है, एथेनॉल यानी एल्कोहल। तो एथेनॉल या यूं बोल सकता हूं एथिल एल्कोहल, एक ही बात है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। अब इसमें वो हमें कहते कि आप रेखांकित कार्बन की संकृत अवस्था ज्ञात कीजिए, यानी जिस कार्बन को मैंने अंडरलाइन किया है उस कार्बन की संकृत अवस्था ज्ञात कीजिए। तो आसान सी बात है, आप क्या करोगे? संरचना को बिखेर कर लिखिए ताकि आपको सिग्मा बंधों की संख्या का पता चल जाए। और यहां इस कार्बन के साथ 2H ऊपर नीचे लगा देता हूं तो ये स्ट्रक्चर बन गई। अब इस कार्बन में सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, 1 2 3 और 4, 4 सिग्मा बंध आ रहे हैं, अर्थात n की वैल्यू 4 आ रही है। तो n की वैल्यू जब 4 आएगी तो आप ध्यान देना sp3 संकरण होगा। तो इसमें रेखांकित पूछेगा, हमें रेखांकित पूछेगा तो ये वो पहले से हमें दे देगा और उसमें हमें ज्ञात करना होगा। इसी प्रकार जैसे कुछ अन्य एग्जाम्पल आप इनमें ज्ञात करके देखना, जैसे CH3 CH2 NH2, इसे हम एथेन एमीन बोलते हैं। एथेनेमीन या एथेन एमीन एक ही बात है। और इसमें प्रथम कार्बन यानी रेखांकित कार्बन का संकरण हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार CH3O CH3, कार्बन श्रृंखला में O परमाणु है तो इसका मतलब ये इथर है, इथर कह रहा हूं मैं। और इथर में वो कह देगा कि रेखांकित कार्बन का संकरण ज्ञात कीजिए। तो आसान सी बात है, आप इन संरचनाओं को बिखेर कर लिखोगे और सिग्मा बंधों की संख्या देख लीजिए और सिग्मा बंधों की संख्या से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा संकरण है। आज हम इतने पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।